श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 नवंबर 2024 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। इस वीडियो के अंत में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान बताएंगे, जो कि आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कार्य में आपके बाधा आ जाती है, तो उसके लिए आपको ये विधान करना है। ये विधान कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आज 21 नवंबर 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, राघव मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा ज्योतिर्लिंग में 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगी। कृष्णेश्वर मंदिर के नज़दीक में मतलब ज्योतिर्लिंग में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ये कथा गुरुजी के पुत्र राघव जी मिश्रा के द्वारा करी जाएगी। इस शिव महापुराण कथा का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर या आस्था चैनल पर होगा या नहीं, इसके लिए गुरुजी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देवता का काम होता है भाग्य लिखना, विधाता का कार्य होता है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम होता है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी को। ममता जी पत्र लेकर आई। मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। उसने काफ़ी मेहनत की पर उसका कहीं भी चैन नहीं हो पा रहा था। मैंने सुना कि कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित ही पूर्ण होती है, तो मैंने मेरे बेटे से कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से कामना कर ली। बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सरकारी नौकरी इंडियन ऑयल में लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी क्यों। सुलेखा जी पत्र लेकर आई। मेरे हाथ और पैर में चर्म रोग हो गया था, साल हो गए थे, पर हर जगह इलाज कराया पर बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का महत्व जाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और औषधि के रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती जल का और बेलपत्र को खा लेती। मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी को। राधिका जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे के सर की नस फट गई, जिसके कारण मेरे बेटे के हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया। उसकी आवाज़ भी चली गई। तभी मेरे पड़ोसी के लोगों ने उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा दिया। मैंने सीहोर का रुद्राक्ष को शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके हॉस्पिटल पे ले गई, तो डॉक्टर ने कहा कि शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं है। इससे मैं बहुत घबरा गई। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल को प्राप्त करके बेटे को दिया। अब मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हो और आप वहाँ से पहुँचकर देख रहे हो कि आपके पास तो सिर्फ केवल एक कलश जल ही है और कई लोगों के पास बहुत सारी सामग्री है, यानी कि फूल, बेलपत्र, धतूरा, पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, विभिन्न सामग्री उनके पूजन के थाली में है। ऐसे देखकर स्थिति लज्जित नहीं होना है। आपको अपने मन में कोई भी बात नहीं लाना है। आप तो अपने जो एक लोटा जल उस भोलेनाथ को चढ़ाओ और आपको ये समझना है कि बाबा ने उसे स्वीकार कर रहे हैं, यही प्राप्त है। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने अपने पिछले शिव महापुराण कथा में अभी कुछ ही दिन पहले शिव महापुराण कथा में उपाय बताया, जिसके लिए हम बात करेंगे। तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परेशानियों से घिरे हुए हो, आपको एक सरल और आसान सा उपाय है। ये उपाय आपको कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको अपने घर के बाहर अगर कोई गमला है उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए ये उपाय कर सकते हैं।
या फिर आप अपने घर के अंदर भी ये उपाय कर सकते हैं। अब घर के अंदर कैसे कर सकते हैं उसे बताने से पहले आप बाहर कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। आप अपने घर के बाहर कोई गमला है तो उसकी मिट्टी का उपयोग करते हुए वहीं पर आपको लिंग नुमा आकृति का बना लेना है, मतलब पार्थिव शिवलिंग जैसी आकृति बना लेना है। आप गमले में बना सकते हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे, बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे, वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी बना सकते हैं। उसी की मिट्टी का उपयोग करना है। आपको पार्थिव लिंग आकृति बना लेना है, गोल आकृति भी बना लेंगे तो भी पर्याप्त है। अब इसमें आपको, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा है आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए ये उपाय कर सकते हैं। आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले या फिर गमले में कर ले या फिर बाहर कहीं पर भी, तीनों जगह में से किसी भी वृक्ष के नीचे कर ले, किसी एक जगह भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग बनाना है, पार्थिव लिंग बनाना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेना है। वो 5 बेलपत्र को आपको एक एक करके भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र जैसे अर्पित की जाती है आपको वैसे ही करनी है, यानी कि बेलपत्र की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ होगा। अब शंकर भगवान को कौन सी 5 बेटियां हैं जिनका नाम आप जान लें, ध्यान से सुन ले। आप चाहे तो नोट करके भी रख सकते हैं। जया, विशेरा, साम्यवारी, दोतली, देव, इन 5 बेटियों के नाम से आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको 2 कलश से जल एक साथ उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा जैसे आप कांवड़ जल अर्पित करते हैं, 2 कलश आपके हाथ में रहते हैं और एक साथ उससे आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे ही जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप गोलबाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। जीवन में जो कष्ट है भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बोल दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको उसका पार्थिव लिंग का विसर्जन कर देना है। आप उसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं या फिर किसी नदी, तालाब, बावड़ी में जाके कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन आपने जो 5 बेलपत्र लिए उसको आप पहले उठा लें, फिर विसर्जन कर दें और अब 5 बेलपत्र को अपने घर पर लेकर आना है और घर में आप किसी भी पुस्तक के अंदर रख सकते हैं, धार्मिक पुस्तक पे, डायरी में या किसी भी जगह अच्छे से रख सकते हैं। किताब में रखे तो अच्छा है, बेलपत्र टूटेगी नहीं और ना ही मुड़ेगी। गुरुजी ने कहा 2 से ढाई महीने के अंदर ही आप देखोगे आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है वो आपसे दूर हो जाएगा, ये निश्चित है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है उपाय से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक दिया गया है, आप उसमें क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको विशेष तिथियों के बारे में और पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधानों की जानकारी मिलेगी। करते हैं कथा की 8वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की आगामी शिव महापुराण कथा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर, महाराष्ट्र में होने वाली है। 9 से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण कथा भारत के बाहर पहली बार दुबई में होने जा रही है। इसके बाद जो शिव महापुराण कथा है जो 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में होगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखो। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।